हेलो व्यूअर्स। आज हम बात करने वाले हैं सीधी छड़ का जड़त्वाघूर्ण के बारे में, यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्ट्रेट रॉड। एक इसके लिए क्या करेंगे, एक पतली सी सीधी छड़ लेंगे और उस छड़ के गुरुत्व केंद्र के परितः एक एक्सिस गुजरेगी और उस एक्सिस के परितः हम उस छड़ को रोटेट होती हुई मानेंगे और उसके परितः हम जड़त्वाघूर्ण की गणना करेंगे। दो चीज़ें हो सकती हैं कि हम जब जड़त्वाघूर्ण की गणना करें तो वो जो एक्सिस है वो केंद्र के परितः हमको जड़त्वाघूर्ण ज्ञात करने को कहे, या दूसरी चीज़ हो सकती है कि उसके उस जो छड़ है उसके सिरे पे जड़त्वाघूर्ण ज्ञात करने की बात कहे। तो सबसे पहले हमें जो है केंद्र पे देखते हैं, ठीक है, केंद्र पर जड़त्वाघूर्ण क्या होगा। इसके लिए मान लीजिए कि ए भी एक छड़ है। इस प्रकार से ए भी एक छड़ है जिसकी द्रव्यमान कैपिटल एम है और ये जो है इसके गुरुत्व केंद्र ओ से एक वाई डैश एक एक्सिस गुजरती है जिसके परितः इस क्षण को हम रोटेट होती हुई मान सकते हैं और इस क्षण के प्रति एकांक द्रव्यमान रो इज इक्वल टू कैपिटल एम डिवाइड बाई एल होगी। अब मान लीजिए इस क्षण के गुरुत्व केंद्र ओ से एक्स दूरी पे एक अल्प भाग है जिसको कहते हैं पी है, ठीक है, ये पी है जिसके द्रव्यमान को डी एम और इसकी लंबाई को डी एक्स माने। तो इस सूक्ष्म क्षेत्र का द्रव्यमान कितना होगा, तो इस सूक्ष्म क्षेत्र का द्रव्यमान कैसे निकालेंगे, तो घनत्व यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ पे क्षण की प्रति एकांक लंबाई में द्रव्यमान का उस लंबाई के साथ, मतलब जो क्षण की ये जो अल्प भाग है उसकी लंबाई के साथ यदि मल्टीप्लिकेट कर दिया जाए तो हमको उस सूक्ष्म भाग का जड़त्वाघूर्ण मिल जाएगा। तो उसको हम मान लेते हैं डी एम इज इक्वल टू हो जाएगा रो इंटू डी एक्स, और हमने रो की वैल्यू निकाली है एम बाई एल। सो हमने यहाँ पे एम बाई एल इंटू डी एक्स रख दी, ठीक है, ये समीकरण एक से। अब देखिए ये जो सूक्ष्म भाग है, चित्र से देखिए, ये जो सूक्ष्म भाग है उसका वाई एक्सिस के परितः जड़त्वाघूर्ण ज्ञात कर लें, ठीक है। उसके बाद उसको जो है एक इस क्षण के लिए लागू करना है, तो उस क्षण के लिए लागू करने के लिए हमको इंटीग्रेट करना पड़ेगा और इंटीग्रेट करने के लिए हमको कुछ लिमिट चाहिए होंगी। तो उसकी सीमाएं हो जाएंगी, ये जो क्षण एल है एल दो भागों में टूट जाएगी, ठीक है, एल बाई टू और एल बाई टू। तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन में तो प्लस एल बाई टू और नेगेटिव डायरेक्शन में तो माइनस एल बाई टू। इस सीमा में ये जो है अगर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमको जड़त्वाघूर्ण क्षण के लिए मिल जाएगा। चलिए सबसे पहले इस छोटे से भाग सूक्ष्म भाग है उसका इस एक्सिस के परितः जड़त्वाघूर्ण निकालते हैं। जड़त्वाघूर्ण के फॉर्मूला से हम जानते हैं कि जड़त्वाघूर्ण डी आई इज इक्वल टू होता है कण का द्रव्यमान या उस भाग का द्रव्यमान जिसकी हम बात कर रहे हैं गुना घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी का स्क्वायर। तो देखिए इसमें इसका तो द्रव्यमान हो गया है क्या, डी एम हो गया है, इस सूक्ष्म भाग का द्रव्यमान डी एम, और घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी ये घूर्णन एक्सिस है, इससे इसकी दूरी है एक्स है। ये हो जाएगी डी आई इज इक्वल टू डी एम इंटू एक्स स्क्वायर, और डी एम की वैल्यू हम यहाँ पे निकालें, देखिए एम बाई एल इंटू डी एक्स, सो एम बाई एल इंटू एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स हो गई, ठीक है। इसको इक्वेशन थर्ड मान ली। अब देखिए ये जो इक्वेशन निकली है वो जो है उस सूक्ष्म भाग का वाई एक्सिस के परितः जड़त्वाघूर्ण है। अब हम क्या करेंगे कि इसको इंटीग्रेट करेंगे माइनस एल बाई टू से प्लस एल बाई टू तक, फिर हमको जो है संपूर्ण क्षण के लिए जड़त्वाघूर्ण निकल जाएगा, ठीक है। तो डी आई की वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे, देखिए यहाँ पे रखा एम बाई एल इंटू एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे। देखिए यहाँ से एम बाई एल कॉमन है, हमने कॉमन कांस्टेंट है इसलिए कॉमन आउट कर दिया, बचा क्या एक्स स्क्वायर, इसका होगा इंटीग्रेट कौन सी सीमाओं के बीच, माइनस एल बाई टू से प्लस एल बाई टू के बीच। तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब डिवाइड बाई थ्री, ठीक है, एक्स क्यूब डिवाइड बाई थ्री, फिर लिमिट माइनस एल बाई टू से प्लस एल बाई टू। अब क्या करेंगे भाई, यहाँ से थ्री को कॉमन आउट कर लिए तो एम बाई थ्री एल हो गई भैया, ठीक है। अब क्या किए उसके बाद ये वाली जो लिमिट है वहाँ इसको पुट कर दी, लिमिट एक्स की जगह रखेंगे एल बाई टू का क्यूब माइनस रखेंगे माइनस एल बाई टू का क्यूब, तो ये हमने रख दी। अब इसको सॉल्व करेंगे तो होगा भाई एल की एल त्रिघात डिवाइड बाई एट माइनस ये माइनस माइनस, और इसको करेंगे तो माइनस प्लस माइनस, इस प्रकार से माइनस आएगा माइनस एल क्यूब डिवाइड बाई एट, इस प्रकार। अब देखिए ये माइनस माइनस जुड़ेगा तो हमने जोड़ दी तो ये बच गया एल त्रिघात प्लस एल त्रिघात डिवाइड बाई एट,
ठीक है। अभी हो जाएगा 2l त्रिघात डिवाइड बाई 8, तो 2 डिवाइड बाई 8 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4। फिर ये हो जाएगा भाई m/3l और l त्रिघात डिवाइड बाई 4। इस प्रकार से हमको जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया जड़त्व आघूर्ण मिलेगी उस क्षण के लिए ml² डिवाइड बाई 12 उस क्षण के केंद्र पर। अब बात कर रहे हैं भाई, ये तो हो गई उस क्षण के केंद्र पे। अगर हमको कह दिया जाए भाई आप उस क्षण के सिरों पे जड़त्व आघूर्ण बताइए, तो देखिए वो जो सिरा है उसके लिए जड़त्व आघूर्ण कैसे निकालेंगे। तो मान लीजिए वो जो एक्स क्या है भाई, जो केंद्र से जाने वाली अक्ष के समांतर हम सिरे को माने, भाई सिरा तो समांतर होगा ही होगा ना। तो ठीक है, देखिए इस चित्र से इस प्रकार से ये केंद्र से जा रही है, ठीक है, जैसे कि हमने चित्र में देखा है पहले। फिर ये देखिए उसके समांतर एक दूसरा एक्सिस है जो कि सिरों से जा रही है इस क्षण के, जो इसका नाम दिए हैं PQ। और इसके पहले तो हमने जड़त्व आघूर्ण निकाली है भाई आई को मान लीजिए आप IO, ठीक है, क्योंकि O से जा रही है इस वजह से। अब इसी प्रकार से ये दूसरी एक्सिस जो है उसका जड़त्व आघूर्ण को मान लेते हैं IA है। तो क्या होगा कि हम समांतर अक्ष का प्रमेय लागू कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों एक्सिस परस्पर समांतर है। सो समांतर अक्ष के प्रमेय के अनुसार IA इज इक्वल टू ml² डिवाइड बाई 12 प्लस, हमने यहाँ पे I की वैल्यू रखी है, प्लस ये m, फिर ये देखिए घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी, तो घूर्णन अक्ष O से O और A की बीच की दूरी हो जाएगी, तो O और A की बीच की दूरी l/2 होगी भाई, क्योंकि हमने पहले भी बताया ये l/2 है और ये l/2 है, इस वजह से इसका भाग जो होगा l/2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा भाई इस प्रकार से। अब इसको सरल करेंगे तो l² डिवाइड बाई 4 हो जाएगी। अब इसको देखिए ml² दोनों में से कॉमन आउट करे हैं, फिर 1/12 प्लस 1/4, इसको समांतर हर को समान करिए तो ये हो जाएगा, इसका लघुत्तम आएगा 12। यहाँ पे 3 का गुना करना पड़ेगा इस वजह से तब 12 होगा, तो 3 और 1 4, 4/12 1/3 आ जाएगी। तो ml² डिवाइड बाई 3। इस प्रकार से हमको जो है जड़त्व आघूर्ण IA इज इक्वल टू मिलेगा ml² डिवाइड बाई 3। यानी कि अब देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ कि जो जड़त्व आघूर्ण सिरों पे मिली है वो, और जो केंद्र पे मिली है वो जड़त्व आघूर्ण कंपेयर करके देखें तो हम पाते हैं कि सिरों पे जड़त्व आघूर्ण की वैल्यू ज़्यादा मिलती है और केंद्र पे जड़त्व आघूर्ण की वैल्यू कम मिलती है, क्योंकि ml² डिवाइड बाई 3 ये हमेशा बड़ी हो जाएगी किससे भाई, ml² डिवाइड बाई 12 से। इस वजह से हमको केंद्र पे जड़त्व आघूर्ण कम मिलेगी और सिरों पे जड़त्व आघूर्ण अधिक मिलेगी। थैंक यू।